बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक प्लेस होती है, पोजीशन होती है, रोल होता है एग्जेक्टिव का, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो जितने भी इम्पोर्टेंट रोल्स हैं, जैसे कि जुडिशरी का क्या रोल है, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है, एग्जेक्टिव का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं कि एग्जेक्टिव क्या होता है। हमेशा की तरह एक आउटलाइन आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन जो है वो इसका दूंगा, एक व्हाट इज़ एग्जेक्टिव, और फिर इसकी दो टाइप्स हैं, एक पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होता है, एक नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होता है, इसके बारे में बताऊंगा। मज़ीद ये है कि आगे बढ़ते हुए हम इंशाल्लाह इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एग्जेक्टिव। और फिर मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा, इसकी इंट्रोडक्शन से लेकर इसकी कंक्लूजन तक इसको मैं लेके जाऊंगा। एक आसानी से समझ आने वाला टॉपिक है, और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पोजीशन है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। सो इसको आप अच्छे से देखें और इंशाल्लाह आप नॉलेज भी बिल्ड होगा, और आपको जो है वो एक रीडिंग मटेरियल भी अच्छा इस टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन आपके सामने है। दी एग्जेक्टिव आल्सो रेफर्ड एज दी, यानी एक एग्जेक्टिव पावर जिसको कहा जाता है, आमतौर पे एग्जेक्टिव यहाँ पे लिखा है, इज दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट्स द लॉ। इन अदर वर्ड्स, डायरेक्टली मेक्स डिसीजन एंड होल्ड्स पावर। यानी एक ऐसी पावर, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि लॉज बनाती नहीं है, लॉज को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर भी होती है, और एग्जीक्यूशन की पावर भी, और इम्प्लीमेंटेशन की पावर भी होती है। एन एग्जेक्टिव इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द क्रिटिकल फंक्शंस, who holds the political power and is a public servant responsible for executing any law or running any सब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है जी। एन एग्जेक्टिव कैन आल्सो बी द चीफ ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट responsible for the formulation of policies and laws, and has the power to supervise the procedures where any law and policy are being implemented। तो जो एक laws हैं, जो policies हैं, उनकी implementation और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी जो है वो फार्मूलेशन और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस एग्जेक्टिव का ही रोल होता है, इसी का स्कोप होता है। द स्कोप ऑफ एग्जेक्टिव पावर वेरीज ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इन विच इट इमर्ज, एंड इट कैन चेंज ओवर टाइम इन अ गिवन कंट्री। तो एग्जेक्टिव की कितनी उसके पास अथॉरिटी है इम्प्लीमेंटेशन की, लॉज को इम्प्लीमेंट करने की, पॉलिसी की फॉर्मेशन की, तो वो स्पेसिफिक नहीं है। हर जगह पे, हर कंट्री के हिसाब से टाइम टू टाइम ये वेरी करती है वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज द एग्जेक्टिव ऑफन एक्सरसाइजेज ब्रॉड इन्फ्लुएंस ओवर नेशनल पॉलिसीज थ्रू लिमिटेशंस आर ऑफन अप्लाई टू द एग्जेक्टिव। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो है एक नेशनल पॉलिसीज को एक्सरसाइज करने में, और जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एग्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन पॉलिटिकल सिस्टम्स based on the separation of powers such as the United States of America, government authority is distributed between several branches in order to prevent power being concentrated in hands of a single person, a group। तो यूएसए के एग्जांपल भी आपके सामने है। ठीक है जी। The executive can also be the source of certain type of law or law derived rules such as a decree और executive order। तो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट सिस्टम के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो एग्जेक्टिव है उसको स्पेसिफिक जो है वो समटाइम्स जो है वो पावर्स मिली होती हैं, जो कि कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर हो सकती है, और कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो जारी करने की जो तैयार है वो भी एग्जेक्टिव को मिला होता है। अब इसकी टाइप से हम आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये नहीं सिंपली ये देखा है कि
जो जो एग्जेक्टिव है वो बेसिकली क्या करती है, लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, पॉलिसी की फॉर्मेशन करती है, और आवाम की जो सिविल जो यानी सर्वेंट के तौर पे रोल प्ले करती है, किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, और जो लॉज को इम्प्लीमेंट करने की, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करने की, और कानून के मुताबिक कोई भी काम करने की जो सारा अख्तियार है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो एग्जेक्टिव के पास ही होती है। और ये कहाँ वेरी करती है? ये वेरी करती है कंट्री टू कंट्री और उस कंट्री के स्पेसिफिकली पॉलिटिकल सिस्टम पे। और ये कांस्टेंट नहीं होती, हर जगह पे जो है डिफरेंट अथॉरिटीज एग्जेक्टिव को दी होती हैं। अब हम इसकी टाइप्स पे आते हैं। दो टाइप के एग्जेक्टिव होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव और एक होता है नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। तो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो होता है वो, डियर स्टूडेंट, द हेड ऑफ द स्टेट, पॉलिटिकल लीडर्स, हेड ऑफ एनी एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट आर एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। ठीक है जी। और अब हम यानी जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं, मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सारे पॉलिटिकल एग्जेक्टिव में आते हैं। नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव क्या होती है? सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ठीक है जी, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, ये तमाम जो जो के इलेक्शंस के थ्रू नहीं आते, बल्कि एक रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर के थ्रू, जैसे सीएसएस के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू, एनटीएस के थ्रू आते हैं, और उनके पास कहीं ना कहीं एग्जेक्टिव रोल होता है। और फिर उनको भी क्या कहा जाता है? नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं फर्दर, कि हेड ऑफ स्टेट समटाइम्स किसी स्टेट के अंदर होता है, तो वो भी एग्जीक्यूटिव में आता है। इसी तरह से हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये पूरे एग्जीक्यूटिव का जो कहीं पे एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें सब पार्ट्स होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उनका इंटीरियर मिनिस्टर होता है, उनका जो है एक मिनिस्टर फॉर यानी मीडिया का होता है, उनकी कम्युनिकेशन का होता है, साइंसेस का होता है। तो ये सारे एग्जेक्टिव्स ही होते हैं, लेकिन इनमें एक हायरार्की होती है। एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और फर्दर उनके नीचे जो पॉलिटिकल जो एक एग्जेक्टिव्स होते हैं, वो मिनिस्टर्स की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से मिनिस्टर्स भी जो है वो एग्जेक्टिव्स ही कहलाते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो पॉलिसी की फॉर्मेशन करें, पॉलिसी को ड्राइव करें, और इसके अलावा लॉज को इम्प्लीमेंट करें, और ब्यूरोक्रेसी जो है उनको उनके साथ मिलके जो है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, पॉलिसीज़ को फार्मूलेट और इम्प्लीमेंट करने में, और पब्लिक वेलफेयर के काम करने में जो है वो रोल प्ले करती है। ठीक है जी। और फिर अब हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट, मिनिस्टर। इट्स वेरी सिंपल कि ये भी एग्जेक्टिव्स की जो है वो डोमेन में ही आते हैं, और इनको भी एग्जेक्टिव ही काउंट किया जाता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंटली कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जेक्टिव्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जी द फंक्शन appointment making function, this function can be considered as the function of the chief executive. In this function the chief executive appoints junior executives। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात है कि जो हायर एग्जेक्टिव है वो अपने साथ अपॉइंट करता है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अपनी कैबिनेट बनाता है, मिनिस्टर बनाता है। ठीक है जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है रोल है एग्जेक्टिव का, कि वो अपनी एक हायरार्की बनाए और एक सिस्टम डेवलप करे सिस्टम को रन करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, हम पहले जैसे मैंने डिस्कस किया है कि इम्पोर्टेंट है कि कोई भी लेजिस्लेचर है, कोई कानून साजी करती है, तो वो कानून साजी के बाद एक ड्राफ्ट की सूरत में मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जाके ब्यूरोक्रेसी करती है, और एग्जेक्टिव्स ही करते हैं, जिनको ये इख्तियार होता है इधर इट्स पॉलिटिकल और इधर इट्स non-political. Similarly, treaty making function, this function implies that the executives are responsible for deciding which treaties can be signed with other states. For example, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ही इसको डिसाइड करते हैं कि ये काम कैसे होंगे, ट्रीटी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ये सारा अख्तियार जो है वो लेजिस्लेचर के पास, सॉरी एग्जेक्टिव के पास होता है, जुडिशरी के पास नहीं होता। ना आपकी जो आप कह सकते हैं कि कोई और एडमिनिस्ट्रेटर हों, गवर्नर्स हों, उनके पास नहीं होता, बल्कि जो एग्जेक्टिव्स होते हैं स्टेट के अंदर, उनको ये इख्तियार होता है कि वो इस तरह के काम कर सकें। डिफेंस, वार और पीस फंक्शंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एग्जेक्टिव का। सिमिलरली मैं आगे बढ़ता हूँ।
और आपको बताता हूँ फॉरेन पॉलिसी और रिलेशन मेकिंग भी जो है वो एग्जेक्टिव के डोमेन में आता है। जैसे कि मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो क्या है, वो एग्जेक्टिव है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन्हीं के अंदर आती है। और जब उनके अंडर जो स्टाफ काम कर रहा होता है नॉन पॉलिटिकल सिविल सर्वेंट्स के फॉर्म में, तो वो भी एग्जेक्टिव्स ही होते हैं। लॉज उनको एक उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा होता है, पाथवे प्रोवाइड कर रहा होता है, और उन लॉज को, उन जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके जो आप कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के पैरामीटर्स डिफाइंड हैं, उनको देखते हुए ये पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स जो है अपनी पावर को यूज़ करके फॉरेन पॉलिसी और रिलेशन मेकिंग का रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से लॉ मेकिंग जो है वो एग्जेक्टिव्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि कैबिनेट है तो वो ये काम कर सकती है। सिमिलरली लेजिस्लेचर के अंदर जो मिनिस्टर होंगे वो कोई भी बिल पास करवा सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट ऐसा फंक्शन हो जो वो समझे अपनी मिनिस्ट्री के लिए या अपनी डोमेन के अंदर, तो उसके अंदर वो जो है वो लॉ मेकिंग को भी प्रोसीड कर सकते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल फंक्शन कैसे है कि executive takes part in exercising the financial functions. They are responsible for preparing the budget. After preparing the budget, the legislature takes in optimizing the, तो ये एक आसान सी बात है कि जैसे एक फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो एग्जेक्टिव रोल पे है, उसके पास ये इख्तियार है कि रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में उसको इख्तियार है कि वो बजट मेकिंग करे। जब वो बजट मेकिंग करेगा तो वो बतौर एग्जेक्टिव उसको प्रिपेयर करेगा, और बतौर नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव ब्यूरोक्रेसी उसके साथ काम कर रही होगी, सिविल सर्वेंट्स उसके साथ काम कर रहे होंगे, तो लेटर ऑन उसकी वर्किंग के नतीजे में ही जाके वो लेजिस्लेचर में पेश होगा और वहाँ पे वो पास होकर और कंट्री का सिस्टम रन करेगा। तो ये बेसिक जो फंक्शनिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, और वो क्या है, वो एक एग्जेक्टिव है। इसी तरह से सेमी जुडिशियल फंक्शन भी इस डोमेन में आते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें थी, बड़ी आसान, बड़े आसान से इजी से कंसेप्ट हैं कि एग्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको इसकी जो है वो डेफिनेशन बताई कि एग्जेक्टिव जो है रूल्स रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज की रोशनी में अपनी पावर को यूज़ करके पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो नॉन पॉलिटिकल हो सकते हैं। दो टाइप्स बता दी, और उसके बाद मैंने आपको इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी। अब एग्जेक्टिव बहुत काम का होगा, कम्पिटेंट होगा, एफिशिएंट होगा, तो किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का सिस्टम बहुत अच्छा होगा। और अगर वह इनकम्पिटेंट होगा, लैक ऑफ आप कह सकते हैं स्किल होगी, वहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, लैक ऑफ कैपेसिटी होगी, लैक ऑफ कैपेबिलिटी होगी, तो उस स्टेट के अंदर सिस्टम सही से रन नहीं होगा, और वो एग्जीक्यूटिव जो है अपने कंट्री को डाउनफॉल की तरफ ले जाएंगे। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत आसान सा एक टॉपिक है आपके सामने। फर्दर इसको आप रीडिंग करें तो आपको मजीद जो है वो डाटा आपके पास आ जाएगा, आपका नॉलेज बिल्ड हो जाएगा, और एग्ज़ाम के अंदर फिर आप इस सवाल को जो है इन कंसेप्ट को समझते हुए अच्छा सा ड्राइव कर सकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।